Hello guys, welcome to Pharma Hotspot. In this video, we gonna discuss about dental products. डेंटल प्रोडक्ट्स होते क्या है? तो ये वो प्रोडक्ट्स होते हैं जो डेंटिस्ट यूज करते हैं हमारे दांतों को ठीक करने में, कैविटी फिलिंग वगैरह में। जो प्रोडक्ट्स हैं वो सारे होते हैं डेंटल प्रोडक्ट्स। इवन की टूथपेस्ट भी एक डेंटल प्रोडक्ट है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यही बात करेंगे कि डेंटिफ्राइज क्या होते हैं। ये वो सब्सटेंस होते हैं यूज विद टूथब्रश फॉर द पर्पस ऑफ क्लीनिंग द असेसिबल सरफेस ऑफ द टीथ। ये डेफिनेशन है अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन के द्वारा दी गई है डेफिनेशन। उसके बाद टूथपेस्ट is a colloidal suspension of a mixture of ingredients that must be carefully balanced in order to provide an efficacious, safe and consumer friendly product. सर टूथपेस्ट एक कोलोइडल सस्पेंशन है जिसके अंदर एक बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स का मिक्सचर है जो प्रोवाइड करता है सेफ, कंज्यूमर फ्रेंडली, एफिकेशियस प्रोडक्ट। फिर आपने देखा होगा फ्लोराइड्स आता है हमारे टूथपेस्ट में बेसिकली। तो उसका क्या रोल है? मैकेनिज्म बाय विच फ्लोराइड इनहिबिट कैरीज फॉर्मेशन इज नॉट कंप्लीटली एलुसिएटेड येट। मतलब क्या है कि जो कैरीज फॉर्मेशन हो रही है हमारी, उसको इनहिबिट करता है फ्लोराइड। बट वो कैसे इनहिबिट कर रहा है, क्या उसकी प्रोसेस है, क्या मैकेनिज्म है, वो अभी कंप्लीटली डिस्कवर नहीं हुआ है। तो मेनली हमारे पास दो हाइपोथेसिस है। जो फर्स्ट है वो है डिक्रीज एसिड सोलिबिलिटी ऑफ एनेमल, और जो सेकंड हाइपोथेसिस है वो है बैक्टीरियल इनहिबिशन। सो जो पहली हमारी हाइपोथेसिस है वो है कि फ्लोराइड क्या करता है, डिक्रीज कर देता है सोलिबिलिटी ऑफ एनेमल को। मतलब जो एनेमल क्या होता है, जो टीथ की आउटर लेयर होती है उसको बोलते हैं एनेमल। तो जो उसकी सोल्युबिलिटी है एनेमल की एसिड मीडियम में, उसको कम कर देता है। जिससे क्या होता है, सोल्युबिलिटी कम हो गई तो उसका एसिड का अटैक भी कम हो जाएगा। ये डिक्रीज कैसे होता है? या तो जो नंबर ऑफ डिफेक्ट एंड एपेटाइट क्रिस्टल्स वो कम कर देगा, या फिर क्या करेगा, कंपटीशन विद कार्बोनेट ड्यूरिंग एपेटाइट फॉर्मेशन। जब एपेटाइट फॉर्मेशन हो रही है तो कार्बोनेट को हटा के खुद लग जाएगा फ्लोराइड। सो बेसिकली ये क्या कह रहा है कि डिक्रीज कर देगा सोलिबिलिटी ऑफ एनेमल को एसिड में, जिससे क्या होगा कि वो एसिड में जल्दी से खराब नहीं होगी टीथ। दो तरीके से करता है। पहला क्या है, नंबर ऑफ डिफेक्ट होता है इन एपेटाइट क्रिस्टल, वो कम कर देगा। दूसरा है कार्बोनेट के संग कॉम्पिटिशन करके उसको हटा के खुद लग जाएगा ड्यूरिंग एपेटाइट फॉर्मेशन। फिर एक टर्म आती है कैरीज लेसन्स। इसमें क्या होता है, इनेमल होता है ज्यादा परमिएबल बन जाता है, जिससे क्या होगा, फ्लोराइड बहुत ज्यादा आने लगेगा अंदर उसके बाय हाइड्रोक्सी एपेटाइट। ये फर्स्ट थ्योरी है। सेकंड थ्योरी क्या कहती है, बैक्टीरियल इनहिबिशन। ये क्या कर रहा है, सीधा एंजाइम इनहिबिटरी प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लोराइड। ये सिंपल उस पे बेस है। फ्लोराइड हैज इनोलेज इनहिबिशन effect and it also inhibit glucose transport. Enolase is a metalloenzyme which require a cation for its activity. Fluoride bind with this cation due to its high reactive and thus inhibit enolase. It also inhibit phosphatase leading to inhibition of acid production. So first of all क्या करेगा, फ्लोराइड एक कैटाइन के संग बाइंड करेगा। अब इस ये कैटाइन करता क्या, ये कैटाइन इनोलेज को एक्टिवेट करता, क्योंकि इनोलेज को चाहिए कैटाइन फॉर इट्स एक्टिविटी। तो वो कैटाइन नहीं रहेगा तो वो एक्टिव नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से इनोलेज इनएक्टिव हो जाएगा। और फॉस्फेटेज को भी ये इनहिबिट करती है। तो दो है मेन एंजाइम, इनोलेज और फॉस्फेटेज, जिसको ये इनहिबिट कर रही है। ये सारी थ्योरी है अगेन गाइस की, कोई कंप्लीटली उसका कोई मैकेनिज्म नहीं आया है। पर ये बात श्योर है कि फ्लोराइड डेंटल कैविटीज को कम करती है। उसके बाद एंटीबैक्टीरियल एक्शन, द कंसेंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड अबव 2 ppm part per million in a solution progressively decrease the transport of uptake of glucose into cells of streptococci and also reduce ATP synthesis. Thus inhibiting bacterial decay of tooth. तो
अगर कंसेंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड है वो ज़्यादा हो जाती है 2 ppm से, तो क्या करेगा, डिक्रीज कर देगा ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट सेल के अंदर, और जिससे क्या होगा, एटीपी सिंथेसिस भी कम हो जाएगी, जिससे हमारे टूथ जल्दी खराब नहीं होंगे। उसके बाद एक और कंपाउंड है जो हम पढ़ेंगे, वो है सोडियम फ्लोराइड। तो ये एक एंटी कैरिज एजेंट है। अगर हम इसका अपीयरेंस की बात करें तो ये एक वाइट कलर का ओडोरलेस पाउडर है जो वाटर में कम्प्लीटली सोल्यूबल है और एल्कोहल में इनसोल्यूबल है। डोज है 2.2 mg और एप्लीकेशन है 1.5 से 3 ppm तक हम इसको यूज करते हैं इन ड्रिंकिंग वाटर। जो मेनली माउथ वॉश वगैरह में हम यूज करते हैं तो वो है सोडियम फ्लोराइड। कैल्शियम कार्बोनेट ट्रेडिशनल क्लीनिंग पॉलिशिंग एजेंट है फॉर टूथपेस्ट एंड टूथ पाउडर। थ्रू वाटर insoluble in nature, but it provides Ca2 positive anion to form formation more insoluble calcium fluoride. Reduction of fluoride anion applied to the teeth. The workable solution is the use of calcium pyrophosphate, which is so water insoluble that concentration of free calcium will be low enough to maintain acceptable fluoride anion level. तो ये कह रहा है कैल्शियम कार्बोनेट एक ट्रेडिशनल क्लीनिंग पॉलिशिंग एजेंट है जो हम काफी पहले से टूथपेस्ट में यूज करते आ रहे हैं। वाटर इंसोल्यूबल है और ये कैल्शियम आयंस को प्रोवाइड करता है। उसके बाद डिसेंसिटाइज एजेंट वो एजेंट होते हैं जो हमारी सेंस, जो मेनली हमारे टूथ के एरिया को सुन कर देते हैं। आपने देखा होगा डेंटिस्ट एक इंजेक्शन लगाते हैं जिससे दांत में जब आरसीटी वगैरह करते हैं तो दर्द ना हो। डिसेंसिटाइज एजेंट आर डिफाइंड एज अ ड्रग डेट एलिविएट पेनफुल सेंसेशन, मतलब remove painful sensation that sometimes occur in exposed dentin and cementinum. Type of desensitizing agent: first है fluoride, second one is oxalate and varnishes, third one is bonding resins and dentin adhesives. उसके बाद जिंक यूजिनोल सीमेंट, ये मेनली हमारा कैविटीज के फिलिंग में काम आती है। इट इज यूज्ड बाय डेंटिस्ट फॉर देयर सेडेटिव इफेक्ट ऑन pulpal pain, particularly when restoring teeth with a deep caries lesions. It consists of two parts, the powder and the liquid. The powder consists of zinc acetates, zinc stearate, zinc oxide, rosin. The liquid consists of eugenol and cottonseed oil. The cement is prepared by 10-part powder and 1 part liquid to form a thick paste. The mixture will set into the hardened mass consisting of zinc oxide embedded in the matrix of a long sheet-like crystals of zinc eugenolate. तो ये उसका बनाने का तरीका है कि 10 पार्ट्स पाउडर और 1 पार्ट लिक्विड को हम थिक पेस्ट बना लेते हैं। सो ये है हमने आज पढ़ा है इस वीडियो में। फर्स्ट हमने पढ़ा है डेंट्री फ्राइज क्या होते हैं। डेंट्री फ्राइसिस के बाद हमने टूथपेस्ट की डेफिनेशन पढ़ी, फिर फ्लोराइड क्या करता है डेंटल कैरीज में, उसका रोल, उसकी दो थ्योरी थी, डिक्रीज्ड एसिड सोल्युबिलिटी ऑफ एनेमल एंड बैक्टीरियल इनहिबिशन की। उसके बाद हमने पढ़ा उसके एंटी बैक्टीरियल एक्शन। फिर हमने पढ़ा सोडियम फ्लोराइड के बारे में, कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में जो एक ट्रेडिशनल क्लीनिंग पॉलिशिंग एजेंट है, और फिर हमने पढ़ा डी सेंसिटाइजिंग एजेंट्स के बारे में जो 3 तरह के होते हैं, फ्लोराइड, ऑक्सलेट और बॉन्डिंग रेसिन्स एंड डेंटिन एडेसिव्स। फिर हमने पढ़ा जिंक यूजिनोल सीमेंट के बारे में और उसकी प्रिपरेशन। So thank you guys for watching this video. I hope you like it, and if you are new here, subscribe to our channel.